आज हम विटामिन ए यानी रेटिनॉल पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। हमारे पास जो सामग्री है उसमें कुछ लेख है, कुछ नोट्स और शोध के अंश भी है जो बताते हैं कि यह पोषक तत्व सिर्फ आंखों की रोशनी और त्वचा के स्वास्थ्य के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए इन स्रोतों से जो पता चला है उस पर बात करते हैं। बिल्कुल, विटामिन वाकई एक दिलचस्प विषय है। अक्सर लोग इसे सिर्फ गाजर और आंखों से जोड़ते हैं, लेकिन जैसा कि इन दस्तावेजों से भी पता चलता है, इसकी भूमिका कहीं ज्यादा गहरी और व्यापक है। जी, ये शरीर की कई बुनियादी क्रियाओं के लिए अनिवार्य है और इसकी अहमियत को पूरी तरह समझना जरूरी है। हाँ, और एक बात जो इन स्रोतों को देखकर साफ होती है वो है इसके स्रोत, मतलब मिलते कहाँ से है। एक तरफ तो गाजर, पालक जैसी सब्जियां हैं जिनमें बीटा कैरोटीन होता है, जिससे शरीर विटामिन ए में बदलता है। जी, तो दूसरी तरफ दूध, अंडे, मछली का तेल और खासकर लिवर जैसे पशु आधारित खाने में ये सीधे रेटिनॉल के रूप में मिलता है। हाँ, ये एक जरूरी बिंदु है। हाँ, पशु आधारित स्रोतों से मिलने वाला रेटिनॉल शरीर ज्यादा आसानी से इस्तेमाल कर पाता है। अच्छा, जबकि पौधों से जो बीटा कैरोटीन मिलता है उसे शरीर को पहले रेटिनॉल में बदलना पड़ता है और ये प्रक्रिया हर व्यक्ति में थोड़ी अलग अलग हो सकती है उसकी क्षमता के हिसाब से। हाँ, आपके दिए गए नोट्स में भी इस बात पर जोर था। और कुछ शोध पत्रों में तो ये भी बताया गया है कि पकाने का तरीका भी बीटा कैरोटीन की उपलब्धता को प्रभावित कर सकता है, जैसे हल्का पकाना या फिर तेल के साथ खाना, उससे ये बेहतर सोखता है। और जब ये शरीर को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता, मतलब कमी हो जाती है, तो इसके परिणाम भी गंभीर हो सकते हैं, जैसा कि कई अध्ययनों में बताया गया है। रतौंधी यानी कम रोशनी में देखने में दिक्कत होना, वो तो सबसे आम लक्षणों में से एक है। सही कहा। आपके द्वारा साझा की गई एक क्लिनिकल स्टडी में इसका जिक्र था कि कैसे विटामिन ए की कमी से आंखों की बाहरी परत सूखने लगती है, ज़ेरोफ्थैल्मिया कहते हैं शायद। जी, ज़ेरोथैल्मिया, और वो बढ़ जाए तो अंधेपन का कारण भी बन सकती है। इतना गंभीर? हाँ, और ये सिर्फ आंखों तक ही सीमित नहीं है असल में। एक दिलचस्प बात जो इन स्रोतों से उभर कर आती है वो है विटामिन ए का इम्यून सिस्टम पर असर, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो कैसे? अच्छा, त्वचा और श्लेष्म झिल्ली मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन्स जो हमारे शरीर की रक्षा की पहली पंक्ति है, उनको स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। और कुछ नोट्स में इस बात का भी संकेत है कि ये इम्यून कोशिकाओं के विकास और उनके काम करने के तरीके, खासकर संक्रमण से लड़ने की क्षमता के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अरे वाह, ये वाकई ध्यान देने वाली बात है। मतलब ये सिर्फ बाहरी सुंदरता या आंखों के लिए नहीं है, बल्कि अंदरूनी सुरक्षा तंत्र के लिए भी इतना जरूरी है। जी बिल्कुल। बच्चों की सही बढ़त और विकास में भी इसके योगदान का जिक्र है इन पेपर्स में। जी बिल्कुल। त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाए रखने में इसकी भूमिका तो खैर जानी मानी है ही, लेकिन इन दस्तावेजों को देखते हुए एक सवाल मन में आता है, क्या इसकी अधिकता भी हानिकारक हो सकती है? मतलब ज्यादा हो जाए तो? हाँ। कुछ लेखों में सप्लीमेंट्स की बात है, तो कहीं लिवर जैसे स्रोतों से ज्यादा मात्रा के खतरों पर भी जोर दिया गया है। हाँ, ये संतुलन, ये बैलेंस बहुत महत्वपूर्ण है। विटामिन ए एक वसा घुलनशील विटामिन है, फैट सॉल्युबल, यानी ये शरीर में जमा हो सकता है। जरूरत से ज्यादा मात्रा, खासकर सप्लीमेंट्स या लिवर जैसे केंद्रित स्रोतों से टॉक्सिसिटी या कह लें विषाक्तता पैदा कर सकती है, जिसके अपने दुष्प्रभाव होते हैं। इसलिए संतुलित आहार के जरिए इसे प्राप्त करना सबसे सुरक्षित तरीका माना जाता है। जैसा कि स्वास्थ्य संबंधी दिशा निर्देशों में अक्सर कहा जाता है, जी। बीटा कैरोटीन वाले पौधों से जैसे गाजर वगैरह से अधिकता का खतरा लगभग नहीं होता, क्योंकि शरीर जरूरत के हिसाब से ही उसे विटामिन ए में बदलता है। अच्छा, ये अच्छी बात है। तो कुल मिलाकर इन सभी स्रोतों से मिली जानकारी का सार यही निकलता है कि विटामिन ए एक मल्टीटास्किंग पोषक तत्व है। आंखों की रोशनी बनाए रखने से लेकर इम्यून सिस्टम को मजबूत करने, त्वचा को स्वस्थ रखने और बच्चों के विकास में मदद करने तक इसकी भूमिका अहम है। तो गाजर, हरी सब्जियां, अंडे, दूध और मछली का तेल जैसे खाद्य पदार्थों को अपने रोजाना के भोजन में शामिल करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं जो इन स्रोतों को पढ़ने के बाद में आता है। विटामिन ए की इस विस्तृत भूमिका को जानने के बाद ये सोचना लाजमी है कि हमारे भोजन में ऐसे और कितने सूक्ष्म पोषक तत्व छुपे हो सकते हैं जिनकी अहमियत शायद हम पूरी तरह नहीं जानते या जिन पर हम उतना ध्यान नहीं देते। सोचने वाली बात है। ये जानकारी हमें अपने खानपान और स्वास्थ्य के प्रति और अधिक जागरूक होने के लिए प्रेरित करती है, निश्चित रूप से।